मॉर्निंग साथियों। तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में कि भारत में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है उनके बारे में। मधुश्रावणी उत्सव जो कि बिहार में मनाया जाता है। आपको पता होगा, मतलब बता दें, बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के सीएम इस समय मुख्यमंत्री जो बने हैं नीतीश कुमार, और उप मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और लोसांग उत्सव भूटिया जनजाति द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में भूटिया जनजाति है। सिक्किम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और चीन के साथ सीमा साझा करता है और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम राज्य 3 देशों के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। नवरोज त्योहार जो है पारसी धर्म में मनाया जाता है। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म का है और जो बिहुला है वो बिहार में मनाया जाता है। छठ पर्व में भगवान सूर्य देव की पूजा होती है और एक बिहार में गाना भी चलता है छठी मैया वाला। बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था। रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है ईद उल फितर। कच्छ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। बसंत का स्वागत करने वाला त्योहार है बसंत पंचमी। दुर्गा पूजा त्योहार पश्चिम बंगाल में, जो कि अभी बस 15 दिन बाद शुरू होने वाला है। और सगाई त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर जो है यूरोप में है भारत की। और बिहू त्योहार जो है असम में मनाया जाता है। असम का बिहू बहुत ही प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है उज्जैन में लगता है और यूपी में तो आपको पता ही होगा कि प्रयागराज में लगता है। और पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है। तो ये कुछ जो हिस्टोरिकल है। और साथ ही आप और भी ज़्यादा जानकारी हो जिसमें जो जुड़वाना चाहता तो आपने कमेंट कर बताइएगा, मैं और विस्तार से लेकर के आऊँगा। मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के बारे में मैं आपको बता दूं ये क्यों मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 11 सितंबर की तारीख का ऐतिहासिक महत्व है। इतिहास में इसका बहुत बड़ा ही महत्व है और इसी वजह से इस तारीख को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में चुना गया था। 1730 में इस दिन अमृता देवी के नेतृत्व में बिश्नोई जनजाति के 360 से अधिक लोगों ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी। सोचिए 1730 में इतना लोग जागरूक थे पेड़ पौधों को लगाने और उन्हें सुरक्षित करने, और कटाई पर उन्होंने दुख भी जताया था और विरोध भी काफी किया था। लेकिन पेड़ों को बचाने के उनके विरोध के कारण राजा के आदेश पर राजस्थान के केजरली में उन्हें मार दिया गया था। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जरूर लगाइएगा। जिसके यहाँ जो है ज़्यादा व्यवस्था नहीं है खेत कूद लगाने के, तो अपने घर में भी लगाइए, छोटे छोटे पौधे लगाइए। जैसे नीम का पेड़ है तो गमले में लगाइए, और तुलसी का पेड़ है, गिलोय है, धनिया पालक मेथी है, इसे भी आप बो सकते हैं। गमले में बहुत अच्छे से तैयार होती है। और मैं आपको ये इसका जो है आप हमारे चैनल पर ये सभी जो प्लांटेशन है इसका भी मैं वीडियो छोड़ता रहूँगा, तो आप देख सकते हैं इसको कैसे तैयार भी किया जाता है। और यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको मतलब बोने से और जो तैयार होने तक का पूरा वीडियो जो है मैं बना करके इसमें दूंगा।
तो आगे यदि अगर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मैं अपने मेन टॉपिक पर आता हूँ। भारतीय सम्मान और पदक के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँगा। जो भारतीय सम्मान है और पदक, भारतीय सम्मान में सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। गांधी शांति पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार में जो है पहले इसका क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सामाजिक आर्थिक राजनीति में अहिंसा के साथ वह गांधीवादी तरीके से यदि कोई बदलाव लाता है, जिसे गांधी जी ने जो है देश गुलाम था तो देश आजाद कराने में जो बदलाव उन्होंने बड़ी विनम्रता से लाया, तो उस तरीके के लगभग उससे मिलते जुलते बदलाव जो लाता है। जैसे बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान को जो है उनको ये गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। तो उन्होंने जो है अपने देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और बांग्लादेश इस समय पीएम जो है वो शेख हसीना है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और इसकी स्थापना 1995 गांधी जी के 125वें जन्म दिवस पर हुई थी। पुरस्कार इसमें 1 करोड़ रुपए नगद राशि दी जाती है, पट्टिका जो गले में पहने जाती है और प्रमाण पत्र तथा उत्कृष्ट हस्तकला और हथकरघा इत्यादि सब दिया जाता है। यह पुरस्कार व्यक्ति को दिया जा सकता है, संघ संगठन के लोगों के समूह और संस्थान को दिया जा सकता है। इसका जो चयन होता है उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और ये पहली बार जूलियस न्यारेरे जो तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति थे उनको दिया गया था पहली बार, और दूसरी बार 2020 में शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं जो कि मैंने आपको बताया उनको दिया गया है। अब बात आती है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा और जो है निरस्त्रीकरण तथा विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। उसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 25 लाख रुपए नगद है, प्रमाण पत्र है और एक ट्रॉफी दी जाती है, इत्यादि सब दिया जाता है। प्रथम विजेता जो है पार्लियामेंट्स ऑफ ग्लोबल एक्शन जो है इसके प्रथम विजेता है, 2021 में इसे प्रथम बार दिया है। और अब बात आती है राष्ट्रीय पुरस्कार में, जो तो ये तो थे ऊपर के जितने आपने देखे ये सब थे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये दो थे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले बात आती है भारत रत्न की। नाम सुनते ही आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न जो है नाम सुनते ही अगर किसी को मिलता है तो गर्व की अनुभूति होती है। राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है ये, और किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो कला, साहित्य, विज्ञान तथा खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में यदि कोई हो तो उसे दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को की जाती है। और सुविधाएं इसमें क्या होता है कि मुफ्त में सेवा होती है जिसकी एयर इंडिया की, और राज्य में सुविधाओं का खर्च सरकार उठाती है। विदेशी यात्रा के लिए भारतीय राजनयिक वीजा भी मिलता है जो कि फ्री में। पहली बार इसको सीवी रमन को दिया गया था 1954 में, और 1954 में ही ये एक साल में 3 लोगों को दिया जाता है, लगभग मतलब 3 लोगों को दिए जाने का संवैधानिक तौर पर इसका जो है एक वर्ष में इसको 3 बार ही दिया जाता है और 26 जनवरी को इसका अनाउंसमेंट होता है।
तो सबसे पहली बार 1954 में इसे दिया गया था। तो सबसे पहले सीवी रमन को दिया गया था 1954 में, फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, फिर सी राजगोपालाचारी को दिया गया था 1954 में। और आपको बता दें कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं सी राजगोपालाचारी। 1955 में 54 के बाद 55 में किन तीन लोगों को दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और एम विश्वेश्वरैया दूसरे, और तीसरे जो भगवान दास हैं, ये तीन लोगों को 1955 में दिया गया था। फिर उसके बाद 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारत के चौथे गृह मंत्री रह चुके हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने आज़ादी के दौरान जो है बड़ी मेहनत की थी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में इनका नाम लिया जाता है। और मैंने आपको जैसा बताया कि ये उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे और चौथे जो है गृह मंत्री थे भारत के। और पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, और मरणोपरांत तब तक ये जो है भारत में 14 लोगों को दिया जा चुका है। पहली बार मरणोपरांत तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार गैर भारतीय जो है उनको दिया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, और दूसरी बार जो गैर भारतीय है वो नेल्सन मंडेला को 1990 में दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता जो सचिन तेंदुलकर है, भारतीय क्रिकेटर। पहली बार 4 लोगों को, जैसे मैंने बताया था शुरू में आपको कि एक साल इसे 4 लोगों को भी दिया गया है। तो वो 1999 जो है इसमें पंडित रविशंकर को, अमर्त्य सेन को, गोपीनाथ बोरदोलाई को, जो कि इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, और जयप्रकाश नारायण को, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। तो 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, लेकिन 2 लोगों को जो जीवित थे उनको दिया गया था और 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था। अब हम बात करते हैं, तो भारत रत्न की बात हो रही है, तो मैं आगे चलूंगा। भारत रत्न 1958 में, अभी भारत रत्न के आगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 1958 में धोड़ो केशव मौर्य को 100 वर्ष की आयु में दिया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उनको दिया गया था। और 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे, उनको दिया गया था। तो ये तो जो थे मैंने आपको सब बता दिया। 2019 में किस चीज को दिया गया ये मैं आपको बता दूं। भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका को दिया गया है, नानाजी देशमुख को दिया गया 2019 में, और 2020 में प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। अब जो है टोटल 48 अब तक भारत रत्न दिए जा चुके हैं। अब बात आती है पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण के बारे में के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पद्म भूषण भी दिया जाता है,
तो इसी तरह पद्मश्री भी दिया जाता है और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भी इसी तरह जो है। हालांकि इसकी जो स्थापना और किसको दिया गया है, पद्म भूषण और पद्मश्री किसको दिया गया है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको दिया गया है, ये मैं अगले वीडियो में ले मान भी दिया जाता है। ये पिक्चर है जो मैंने लिए जो घोंसला बनाती है वो लेकर के आए थे। आप इन्हें जो है, अभी ये थोड़ा पिक्चर्स थोड़ा जो है इसका क्लियरेंस कम है, नहीं आप देखेंगे कि कैसे एक नन्ही सी चिड़िया कितना सुंदर जो है घोंसला बना लेती है। तो आप प्रकृति का भी, जब भी आप कोई भी काम करें तो प्रकृति का भी ध्यान रखें। नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी से भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद उम्मीद है ये साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.